तो सबसे पहले बात करते हैं चीन में गैर प्रमाणित वैक्सीन की। चीन ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट किए बिना ही कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में वैक्सीन देने की परमिशन दे दी है। चीन की सरकार की माने तो गैर प्रमाणित वैक्सीन आपातकाल की हालात में स्वास्थ्य कर्मियों और सीमा पर तैनात अधिकारियों को देने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना वायरस वो वायरस है जिसका जन्म चीन के वुहान में हुआ, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिले। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शायद कोई भी देश ऐसा नहीं जो इसकी जद में आने से बचा हो। इस वायरस ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस चीन ने इस वायरस का आविष्कार किया, आज वही चीन इस वायरस को जड़ से मिटाने के लिए वैक्सीन बनाने की रेस में खुद को सबसे आगे रखना चाहता है। और इस रेस में खुद को सबसे आगे रखने के लिए चीन वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे वो वैक्सीन को सबसे पहले बनाकर अपना नाम सबसे ऊपर रख सके। या फिर यूं कह सकते हैं कि ये वायरस चीन से निकला था, इसके चलते चीन को काफी कुछ सुनना पड़ा था और कई देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए। शायद अपने किए को सुधारने के लिए चीन सबसे पहले ये वैक्सीन बनाना चाहता है, लेकिन चीन को वैक्सीन बनाने की इतनी जल्दी है कि उसने वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुए बगैर ही इस महामारी का टीका लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, चीन ने जो वैक्सीन बनाई है उसका ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है। बावजूद इसके चीन की सरकार ने SARS-CoV-2 नामक कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और सीमा पर तैनात अधिकारियों को आपातकालीन इस्तेमाल के तौर पर देने की इजाजत दे दी। इस बात की पुष्टि चीन के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने की। उन्होंने बताया कि चीन की सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में काम करने वालों को जुलाई से वो वैक्सीन दी जा रही है, जिस पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लगी है। चैंग वैक्सीन विकसित करने वाले टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिनों से चीन में कोई भी स्थानीय संक्रमण का मामला सामने नहीं आया, लेकिन चैंग की माने तो सीमा पर काम करने वालों के साथ माना जाता है कि जोखिम ज्यादा है। चीन में ये क्लिनिकल ट्रायल के बाहर वैक्सीन इस्तेमाल करने का ये पहला मामला है जिसकी पुष्टि हुई है। इस बात की भी पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सी वैक्सीन दी गई है और कितने लोगों को मिली है, लेकिन चैंग का कहना है कि ये पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए किया गया है। इसके तहत गंभीर स्वास्थ्य संकट को देखते हुए गैर प्रमाणित वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति होगी। चैंग ने कहा है कि हमने एक पूरी योजना की सीरीज तैयार की है जिसमें मेडिकल सहमति पत्र, साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग प्लान, बचाव योजना और मुआवजे को लेकर योजना शामिल है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि आपातकालीन इस्तेमाल पूरी तरह से व्यवस्थित और निगरानी के दायरे में है। उन्होंने आगे बताया कि पतझड़ और सर्दी से पहले इसे दूसरे समूहों पर टेस्ट करने की योजना भी बनाई गई है। WHO दुनिया भर में 170 संभावित वैक्सीन को लेकर चल रहे काम पर नजर रखे। वैक्सीन बनाने की जल्दी सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि सभी देशों को है। इसमें रूस भी अपना नाम वैक्सीन बनाने में अव्वल आने की लिस्ट में सबसे ऊपर रखवाना चाहता है, क्योंकि रूस ने लगभग 2 हफ्ते पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का न केवल दावा किया बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो अपनी बेटी को ही टीका लगवा डाला। हालांकि रूस की इस वैक्सीन से ना ही रूस के और ना ही किसी अन्य देश के वैज्ञानिक सहमत हैं। उनको पुतिन के वैक्सीन के इस दावे पर भी संदेह है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि रूसी वैक्सीन बुरा असर भी डाल सकती है। WHO को कहना है कि जल्दबाजी में तैयार वैक्सीन लोगों में सुरक्षा का गलत भाव डाल सकती है, बाद में इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। तो वहीं चीन को उम्मीद है कि वैक्सीन दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने इसके दाम से जुड़ी जानकारी भी दे दी है। चीन के मुताबिक वैक्सीन की कीमत करीब $140 हो सकती है। साथ ही चीन का दावा है कि वो अपने देश में वैक्सीन का ट्रायल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने देश में बीमारी को फैलने से रोकने में कामयाब हो चुका है। और शायद यही वजह है कि चीन गैर प्रमाणित वैक्सीन को ही इस्तेमाल में लाने की सोच रहा है। खैर, कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी और कौन सा देश होगा जो वाकई में सबसे पहले कोरोना की सही और पूरी तरह से प्रमाणित वैक्सीन बनाने में कामयाब होगा, इसका पता तो आने वाले वक्त में चलेगा। तब तक के लिए इस महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।